हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों, इस बार तो नहीं लेकिन लास्ट टाइम मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ताकि जो मिस्टेक मैंने कमिट की वो आप सभी एक्सपीरियंस ना करें। तो फर्स्टली दोस्तों, मेरा जो इंटरव्यू का जो सेंटर था दोस्तों वो दिया था मुझे नोएडा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सुबह अपने टाइम से पहुँच गई थी। देन उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर एंट्री हुई। देन यहाँ पर दोस्तों जो इन्विजिलेटर थे उन सभी ने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी बाय रोल नंबर वाइज नहीं दोस्तों, मतलब जैसे जो जिस टाइम से आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। देन उसको अंदर भेजा जा रहा था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वहाँ पर जो आपकी फैकल्टी थी दोस्तों, जो आपका इंटरव्यू ले रही थी, तो वहाँ पर दोस्तों मेरे टाइम पर 4 लोग थे, जिसमें 3 मेल थे और 1 फीमेल। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर हुई, फर्स्टली मैंने उन्हें ग्रीट किया। देन उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना जो क्वेश्चन रहता है सो वो स्टार्ट किया। तो फर्स्टली दोस्तों सबसे बेकार चीज़ जो रही मेरे साथ वो ये थी कि उन्होंने जो भी मुझसे क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर बैंकिंग को छोड़ उन्होंने मेरा जो ग्रेजुएशन था उससे उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने ग्रेजुएशन में दोस्तों मैंने BSc किया है विद मैथमेटिक्स। तो उन्होंने जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चंस वो दोस्तों मुझसे BSc से ही पूछे। एंड आफ्टर ऑल मैंने BSc 2021 में कंप्लीट किया था। तो उसके बाद दोस्तों मुझे इतना कुछ याद नहीं था कि फिज़िक्स और उसमें केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो उन्होंने दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे। बाकी मैथमेटिक्स की जो भी मतलब थ्योरीज वगैरह थी वहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। बस जो मैम थी उन्होंने लास्ट में आके बैंकिंग की कुछ डेफिनेशंस थी जो उन्होंने मुझसे पूछी थी। तो बाकी 3 मेल थे, उन्होंने सब कुछ मुझसे BSc से रिलेटेड पूछा था। तो अगर जैसे ही मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उसे रिकॉल कर जाइएगा, बिकॉज़ वहाँ पर कोई भी दोस्तों फिक्स नहीं रहता है कि वो बैंकिंग से ही पूछेंगे। वो आपकी ग्रेजुएशन से भी पूछ सकते हैं, स्कूलिंग से भी पूछ सकते हैं, वो कुछ ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे, बिकॉज BSc के बारे में उन्होंने पूछा एंड आई वॉज होल ब्लैंक अबाउट दैट टाइम। बाकी जो मैम ने जो भी बैंकिंग से जुड़े जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, रेपो रेट वगैरह बाकी जो कुछ वो मैंने बता दिया था उन्हें, इसलिए दोस्तों मुझे मार्क्स थोड़े कम मिले थे एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द फाइनल रिजल्ट। तो मेरा यही सजेशन है कि जो भी एस्पिरेंट्स PO इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो सभी बैंकिंग को छोड़ बाकी जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया सब्जेक्ट लिया है उससे भी थोड़ा थोड़ा आप सभी दोस्तों पढ़ कर जाइए, बिकॉज चांसेस हैं कि अगर आपको नोएडा सेंटर दिया गया है तो वहाँ पर तो पूरे चांसेस हैं कि आपको पूछा जाएगा। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे दोस्तों, उनसे सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि उन्होंने मतलब उनकी सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया था। बाकी ना ही उनसे बैंकिंग के बारे में पूछा, ना ही ग्रेजुएशन, नथिंग। ओनली उनका सिर्फ 2-3 मिनट इंटरव्यू चला और सिर्फ उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे और उनसे बोल दिया जाने के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड रहता है। बाकी दोस्तों मेरा सजेशन यही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसको लेकर हेजिटेट ना हो, क्योंकि हेजिटेट हो जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है आपका वो नेक्स्ट उस पर पड़ता है, आपके जो भी क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो इसलिए आप हेजिटेट ना हो, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली बोल दें आई डोंट नो। बट अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप डाउन ना करें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही रहती है, वो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको अपना खोना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपली आप उनसे बोल दीजिए कि आई डोंट नो। बाकी दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से दीजिए। बाकी थोड़ा बहुत आप अपना ग्रेजुएशन से जुड़े जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ कर जाइए, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आपका नोएडा सेंटर पड़ा है तो वहाँ पर ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।